Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the Redux, how we can use the Redux in Angular application using ngRx module. तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो Redux है वो एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको हम लोग मैनेज करने के लिए स्टेट्स को यूज़ करते हैं। सो ये ओपन सोर्स है, सो वी कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट एंड वी आर मैनेजिंग द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द Redux। थ्री प्रिंसिपल्स है इसके। फर्स्ट जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कॉल द स्टोर। जो सिंगल सोर्स होगा मतलब जो डेटा होगा वो पूरा हमारा स्टोर में होगा। स्टोर जो होगा वो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट करने का काम करता है, और जो स्टेट होगा वो रीड ओनली होगा, और जब भी हम लोगों को उसको चेंज करना होगा हम एक्शंस को डिस्पैच करेंगे। जो भी एक्शंस में चेंज करना होगा वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर्स जो हैं वो इसके अंदर करते हैं। तो दोस्तों लेट्स मूव इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिडक्स। So Redux जो है basically we have so many advantages of using the Redux. If you can see into the official website, Redux basically एक state container है जिसको हम लोग JavaScript applications में use करते हैं। इसके काफ़ी सारे advantages हैं, जैसे जो हमारा कोड होगा वो काफ़ी consistent होगा। जब भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे centralized होगा, बिकॉज जो भी डेटा होगा वो स्टोर में होगा, तो हम लोग उसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ईजिली हम लोग डीबग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग रिडक्स का डेव टूल यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मेरे सिस्टम में देखेंगे तो मैंने रिडक्स डेव टूल जो है वो इंस्टॉल करके रखा है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, सो बेसिकली वी कैन यूज़ दिस विथ एनी यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क्स। सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। सो दोस्तों जो रिडक्स है वो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अभी एंगुलर एप्लीकेशंस में। जब भी आपका एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी बड़ा होगा तो हम लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंडेड यू कि अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा है तो आप इसको यूज़ करो, अदरवाइज़ अगर आपका एप्लीकेशन काफ़ी छोटा है तो ngRx यूज़ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है ngRx की वहाँ पे चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग ngRx की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने एक ngRx स्टोर जो है एक मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग स्टेट मैनेजमेंट जो एंगुलर एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय रिडक्स। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एक्शंस होता है, रिड्यूसर्स होता है, सिलेक्टर्स होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एंगुलर एप्लीकेशन में हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं। सो जो ngRx जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, सो बेसिकली इसके कुछ और की एलिमेंट्स है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसमें से जो पहला है फॉर एग्जांपल सिलेक्टर्स। सो दोस्तों जो सिलेक्टर्स होता है वो डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन करेगा वो स्टोर के साथ करेगा। तो हम लोग कभी भी सपोज करो आपको डेटा जो है स्टेट से लेके आना है, तो हम लोग एक सिलेक्टर बनाएंगे और सिलेक्टर में जो डेटा है वो वहाँ से लेके स्टोर से लेके आ सकते हैं। एक्शंस जो होंगे बेसिकली, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वी वांट टू लोड अ यूज़र एप्लीकेशन, यूज़र लिस्ट, सॉरी, हम लोग को यूज़र लिस्ट लोड करना है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर तीन एक्शंस बना सकते हैं। जो एक्शंस होंगे फॉर एग्जांपल, हम लोग जो है एक लोड यूज़र्स बनाएंगे, एक लोड यूज़र फेल बनाएंगे और एक लोड यूज़र सक्सेस बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग तीन एक्शंस बना सकते हैं। और जो रिड्यूसर होगा वो बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मैं एक्शंस को डिस्पैच करूँगा, लेट्स से आई वांट टू लोड द यूज़र, मुझे यूज़र्स को लोड करना है, तो रिड्यूसर क्या करेगा कि जो भी स्टेट में चेंजेस होंगे, जो भी मेरे स्टोर में चेंजेस होंगे उसको रिड्यूसर मैनेज करेगा। तो इट इज़ लाइक अ फंक्शन। रिड्यूसर जो होगा वो एक फंक्शन होगा जो कि दो पैरामीटर लेगा। पहला इनिशियल, जो स्टोर के अंदर क्या है इनिशियल वैल्यू लेगा, और सेकंड जो है जो भी हम लोग एक्शंस पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट में लिखा कि मुझे यूज़र्स लोड करना है, लोड यूज़र्स। सो बेसिकली रिड्यूसर के पास वो एक्शन जाएगा और लोड यूज़र्स में जो भी स्टेट के अंदर डेटा होगा वो मुझे मिल जाएगा। अगर सपोज करो मेरे पास लोड यूज़र सक्सेस है तो लोड यूज़र सक्सेस एक्शन में जो डेटा होगा वो मिलेगा। अगर मेरे पास लोड यूज़र फेल है तो उसके अंदर जो डेटा है वो मिलेगा। तो रिड्यूसर्स बेसिकली क्या करता है कि जो भी एक्शंस होंगे, लोड यूज़र सक्सेस, लोड यूज़र फेल, तो वो सारा जो है बेस्ड ऑन द एक्शन इट विल रिटर्न द डेटा फ्रॉम द स्टोर। और जो सिलेक्टर होगा, रादर देन डायरेक्टली यूजिंग द एक्शन इन द इनसाइड द कंपोनेंट, हम लोग डायरेक्ट एक्शन को जो है डायरेक्ट डिस्पैच कर सकते हैं कंपोनेंट में, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक सिलेक्टर बनाते हैं, और जो सिलेक्टर होगा बेसिकली उसके अंदर हम लोग
जिसको भी सिलेक्ट करना होगा, लेट्स से मैंने गेट यूज़र सिलेक्टर बनाया, उसके अंदर बेसिकली मैं जो मेरा स्टेट होगा उसको कॉल करूँगा, और जो स्टेट में जो भी मुझे डेटा लेना है वो ईज़िली मैं ले सकता हूँ। तो सिलेक्टर ये भी डायरेक्ट जो है स्टोर, जो भी हमारा स्टेट मैनेजमेंट है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा। फिर आते हैं दोस्तों इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स बेसिकली हमको तभी यूज़ करना है जब हमारे पास मल्टीपल एक्शंस होंगे। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यू आर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ द यूज़र्स और आप एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप एपीआई यूज़ करोगे तो उस समय आपको सर्विस यूज़ करना पड़ेगा एंगुलर में। जब एंगुलर में आप सर्विस यूज़ करेंगे तो लिस्ट ऑफ द यूज़र्स, लेट्स से यू वांट टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द यूज़र्स, सो बेसिकली वो लिस्ट ऑफ द यूज़र्स आप सर्विस में एचटीटीपी सर्विस यूज़ करके एपीआई कॉल करेंगे और जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर सर्विसेज हमको यूज़ करना है वहाँ पर हम लोग इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा, जैसा मैंने बताया कि हम लोग मल्टीपल एक्शंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लोड यूज़र्स, लोड यूज़र सक्सेस और लोड यूज़र फेल, ये 3 एक्शन होंगे। सबसे पहले मैं डिस्पैच करूँगा लोड एक्शन को। लोड एक्शन जो है मैं इफ़ेक्ट्स के अंदर डिफ़ाइन करूँगा कि जब लोड एक्शन होगा तो एपीआई को कॉल करना है, और एपीआई जो रिस्पॉन्स देगा अगर वो सक्सेसफुल है तो एक और एक्शन कॉल होगा लोड यूज़र सक्सेस। अगर कोई एरर आएगा कॉल करते समय तो वहाँ पर लोड यूज़र फेल, इस टाइप से हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ़ेक्ट्स में हम लोग मल्टीपल जो एक्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यूज़र लोड, यूज़र सक्सेस, यूज़र फेल, बेस्ड ऑन द एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इफ़ेक्ट्स में हम लोग ईजिली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो दोस्तों जो इफ़ेक्ट है, जब भी हम लोगों को सर्विसेज यूज़ करना होगा तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर जो मैं आप कोड आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये कोड मैंने अपने गिटहब के लिंक पे डाला हुआ है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जाके, और ये इसका लिंक है एंगुलर 10 NGRX यूज़र्स लिस्ट। जो मैं आपको डेमो देने वाला हूँ, पूरा NGRX हम लोग एक्शंस बनाएंगे, रिड्यूसर्स बनाएंगे, सिलेक्टर्स बनाएंगे, वो सारे कोड आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, और जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैंने डाला हुआ है। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, बेसिकली हम लोग एक अभी NGRX यूज़ करके हम लोग लिस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं ये सब डिस्प्ले करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग NGRX जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टर क्या होता है, स्टोर क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द NGRX सिमेंटिक। NGRX सिमेंटिक हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करके हम लोग with the help of CLI कमांड लाइन इंटरफेस वी कैन ईजिली क्रिएट द स्टोर, इफेक्ट, एंटिटी, ये सब हम लोग पूरा जो सेटअप जो है वो कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम इन द नेक्स्ट सेशन। सो होप you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.